साहब मुझे ये बताइए कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या है? हमने बड़ा सुना 3 साल आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज मुझे ये भी बताए कि 3 साल की। हाँ जी, क्या परफॉर्मेंस है सर? आपका नाम? जी बताएं। वहाँ आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सेटअप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता है कि उसको इज्जत देनी। तो जो पिछले काफ़ी सालों से अहमद शहजाद मुसलसल तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हालिया नेशनल T20 कप में भी वो टॉप स्कोरर हैं। तो अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए या T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी फॉर्मेट के लिए कब ज़ेरे गौर लाया जाएगा, या उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो ज़ेरे गौर लाए जाए? सर आपका नाम? उसामा साहब मुझे ये बताइए कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या है? हमने बड़ा सुना 3 साल आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज मुझे ये भी बताए कि 3 साल की। हाँ जी, क्या परफॉर्मेंस है? जी बताएं। थैंक यू सो मच। मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 साल में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो PSL में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 450 किया और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मेरी हर एक लड़के पे नज़र है। साहिबजादा फरहान की यहाँ पे किसी ने बात की और मैं अहमद को देख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि अहमद राइट ऑफ नहीं है। ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बेहतरी है। रहेगी साहिबजादा फरहान की बात, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब साहिबजादा फरहान इस टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा नहीं बना सके थे तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको फ़ोन किया और उनको यही कहा है कि आई होप के यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी जो हमारा ओपनिंग स्लॉट है वो टोटली सेटल्ड है और आप स्कोर करें, आप स्कोर करते जाओ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे शाहीन के टूर्स आ रहे हैं और यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी वांट टू डेवलप यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म रियली वेल। उसकी बहुत मेहरबानी कि उसने मेरी बात को समझा कि उसको जिसको रिप्लेस करना है वो इमामुल अब्दुल्ला शफीक हैं और शान हैं और वो अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो उनके जब जगह बनेगी वंस अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई फेलियर होता है तो वी विल सी कि हमें कब जाके उसको मौका देना, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। सेकेंडली उसने मेरे से ये भी सवाल किया कि वाई आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने उसको ये जवाब दिया क्योंकि ये मेरे आने से पहले बन चुके हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं इसका आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं PCB से पूछ के आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि जो पिछले साल 2021 से 22 तक की जो परफॉर्मेंसेज थी, ये 22 से 23 तक की जो परफॉर्मेंसेज थी ये उनके बिना के ऊपर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना परफॉर्म किया है, आगे जाते हुए जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो 2023 और 2024 का होगा उसको 2023 और 24 और 25 में जो बनेगा, सो प्रॉब्लली उसके ऊपर हम आपको पूरा प्रॉब्लली कंसिडर करेंगे कि आप यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। तो हमारी कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर। कल मैं कराची भी जा रहा हूँ, अगर अहमद भी मिलेगा तो मैं अहमद को भी सारी चीज़ें बताऊंगा और आई हैव ईच एंड एवरी थिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके फ़ोन में नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर निकाल के दिखा दूंगा मेरे फ़ोन में है। जी।